माहिरा का जादुई लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। असम राज्य में माहिरा नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद माहिरा के पिता ने सुनीता नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली। सुनीता की पहले से ही एक बेटी थी, रूपा। जब तक माहिरा का पिता जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन माहिरा के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ के गुजर जाने के बाद सुनीता और रूपा माहिरा पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर माहिरा फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के तबेले में रहने चली जाती है। माहिरा की सौतेली माँ और बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और उसे पेट भर खाना भी नहीं देते। माहिरा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो गांव की सभी लड़कियां, ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग्य जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार सम्राट अशोक अपने लिए सुंदर और सुशील जीवन संगनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही उस राज्य के सभी लड़कियां खुशी से झूम उठे। वहीं रूपा ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए सुंदर लहंगे और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है। जल्दी चलो। माहिरा वहीं दूर खड़ी उदास मन से उसकी सारी बातें सुन रही थी। माहिरा का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर रूपा सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 2.5 लाख का सब्यसाची का लहंगा बनवाया। वह हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती थी। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन आ ही गया। रूपा बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सुबह उठते ही माहिरा, जल्दी आओ, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रूपा सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। रूपा अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से मेरी रूपा बेटी को बचाए रखना। तभी माहिरा डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना।
ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शक्ल देखी है अपनी, बरियाई सभा में जाने वाली राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उस दुष्ट माँ और बेटी को सभा में चले जाने के बाद माहिरा घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिरकार मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव के सभी लड़कियां कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ कि यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। माहिरा अपने माँ बाबा के बारे में सोचकर रो रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। ये सब देख माहिरा बहुत डर गई। माहिरा बेटी, डरो मत, मैं एक परी हूँ। प्यारी माहिरा बेटी, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या? सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटी माहिरा, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और माहिरा को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। माहिरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक प्यारा लहंगा पहन रखा था और एक खूबसूरत सी लाल सैंडल पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो बेटी माहिरा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। माहिरा परी को धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। माहिरा जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नज़र माहिरा पर ही टिकी रहती है। माहिरा पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। माहिरा के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली माँ और बहन भी माहिरा को पहचान नहीं पाई और हैरानी से सब माहिरा की तरफ देख ही रहे थे। माहिरा आज वाकई सबसे खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नज़र माहिरा पर गई। राजकुमार माहिरा के इस मोहिनी रूप को देखकर प्रफुल्लित हो गया। राजकुमार को माहिरा पहली बार में ही पसंद आ गई और वे माहिरा के पास जाकर उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह किया। माहिरा खुशी खुशी राजकुमार के साथ नृत्य करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक माहिरा की नज़र दीवार पर टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में वापस आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी माहिरा वहां से भागने लगती है। माहिरा को भागते देख राजकुमार आवाज देने लगते हैं। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन माहिरा राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वहीं महल में छूट जाती है, जो माहिरा के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर माहिरा राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितनी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं है। माहिरा रात की सारी बातें को भूलकर अपने कामों में लग जाती है। उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा था। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिक को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है।
कि आखिर पता करो कि ये लाल सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर माहिरा के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी रूपा का ही है। मैंने ही उसे यह सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस सैंडल को रूपा को पहनने को दिया, उसके पैरों में बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी रूपा बोलती है, हाँ, माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था। यह लाल सैंडल मेरी ही है, मेरे पैरों में भी आ गया है। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही माहिरा पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस लाल सैंडल को पहनकर दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहना तो दूर, देखा भी नहीं होगा। तुम चुप करो। इस राज के राजकुमार का हुक्म है, सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। माहिरा जैसे ही उस लाल सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये लाल सैंडल आपका है? जी, यह मेरा ही सैंडल है। फिर माहिरा को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। माहिरा को देखकर राजकुमार कहते हैं, तुम ही वो रात वाली प्यारी लड़की हो? तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माहिरा शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?